हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है यारी या दोस्ती, तो सच्ची दोस्ती। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों का एक झुंड रहता था। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। द किंग ऑफ द हर्ड, यानी झुंड का राजा, वाज अ वेरी किंग काइंड एलिफेंट, यानी झुंड का राजा जो था वो बहुत दयालु हाथी था। वन ईयर, एक साल। देयर वॉज अ सिवियर ड्रॉट इन द रीजन, यानी उस क्षेत्र में एक साल जो था वो बहुत भयंकर, सिवियर ड्रॉट यानी भयंकर सूखा पड़ गया। द एलिफेंट्स स्टार्टेड थ्रस्टिंग, यानी हाथी प्यासे रहने लगे। द एलिफेंट किंग सेंट एलिफेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड वाटर। द एलिफेंट किंग यानी हाथी का राजा, सेंट यानी भेजा, एलिफेंट्स यानी हाथियों को, इन ऑल डायरेक्शंस यानी सभी दिशाओं में, यानी चारों तरफ हाथियों के राजा ने हाथी को भेजा। टू फाइंड वाटर यानी पानी को तलाश करने के लिए, बट लेकिन, टू नो अवेल लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन उसके बाद, वन डे एक दिन, एन एलिफेंट एक हाथी ने, ब्रॉट द न्यूज़ एक खबर लाया, दैट कि देयर वाज वाटर पानी था, एट द अदर साइड ऑफ द टाउन यानी नगर के दूसरे किनारे पर। ठीक है। दैट ले आउटसाइड द जंगल, जो कि जंगल के बाहरी सिरे पर पड़ता था। ठीक है। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड, यानी राजा बहुत खुश हुए। ठीक है। He immediately ordered his herd to march to the spot, यानी उसने तुरंत जो है उन हाथियों को आदेश दिया उस जगह पर पहुंचने के लिए। ऑन द वे, रास्ते पर, ही वी विल हैव टू क्रॉस द टाउन, यानी रास्ते में हमें उस कस्बे को, एक नगर को या एक शहर को पार करना होगा या करना पड़ेगा। सेड वन एलिफेंट, एक हाथी ने कहा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वह कोई समस्या नहीं है। सेड द इनफॉर्मर एलिफेंट, इनफॉर्मल का मतलब होता है मुखबिर। ठीक है। तो मुखबिर जो खबर लाकर देता हो उसे इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है। इनफॉर्मर एलिफेंट यानी मुखबिर हाथी ने कहा। इट इज़ अ डिजर्टेड टाउन, यह एक सुनसान शहर है, ये हाथी कह रहा है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर हाथी का चित्र दिया हुआ है और ठीक है। बट दो, लेकिन हालांकि, दैट टाउन हैड बीन डिजर्टेड बाय द ह्यूमंस, यानी लेकिन हालांकि वह कस्बा हैड बीन डिजर्टेड यानी सुनसान हो चुका था, बाय द ह्यूमंस यानी आदमियों से, यानी मानव वहाँ पर नहीं रहते थे, वह सुनसान हो चुका था। इट वाज स्टिल, यानी फिर भी, इट वाज अ होम यानी घर था, फॉर द माइस यानी चूहों का, फिर भी घर था चूहों का। थाउजेंड्स ऑफ देम लिव्ड देयर, यानी थाउजेंड्स यानी हज़ारों वहाँ रहते थे। कौन? चूहे, हज़ारों चूहे वहाँ पर रहते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन जब, द एलिफेंट्स हाथी, मार्च्ड थ्रू द टाउन, यानी उस कस्बे से होकर
टाउन से होकर पहुँचे। अ लॉट ऑफ देम गॉट किल्ड यानी बहुत सारे मारे गए। द एलिफेंट्स डिड नॉट नोटिस तो हाथियों ने जो है ध्यान नहीं दिया था। इट इन देयर हरी टू गेट टू द लेक ये उनके जल्दबाजी करने की कमी के कारण हुआ था। ठीक है, अगेन फिर से व्हेन जब दे वेंट बैक जब वो वापस हुए दे किल्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस उन्होंने क्या मार दिया सैकड़ों। ठीक है, 100 ऑफ माइस यानी सैकड़ों चूहे फिर से वे मार दिए। द माइस हेल्ड अ मीटिंग यानी चूहों ने एक जो है मीटिंग बुलाया। ठीक है, मीटिंग किया। इफ़ यदि दिस गोज़ ऑन यदि ऐसा ही चलता रहा वी ऑल वुड डाई तो हम सारे मारे जाएंगे। ठीक है, ये चूहे जो है मीटिंग बनाकर कह रहे थे, समझ रहे थे आपस में। ठीक है, द किंग ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों के राजा इज़ वाइज यानी बुद्धिमान एंड काइंड यानी दयालु था। ठीक है, हाथियों के राजा जो था वो बुद्धिमान और दयालु है। ठीक है, दयालु था। वी विल गो हम जाएंगे एंड अपील टू हिम और उनसे आग्रह करेंगे। सेड द किंग ऑफ द माइस यानी चूहों के राजा ने कहा। ओके ओ किंग हे प्रभु या हे महाराज व्हेन यू थ्रू पास थ्रू द टाउन जब तुम पास थ्रू द टाउन यानी शहर कस्बे से या नगर से गुजरते हो थाउजेंड्स ऑफ माई सब्जेक्ट्स गेट किल्ड तो हम में से सैकड़ों जो है थाउजेंड्स यानी हज़ारों मारे जाते हैं। सेड द किंग माउस चूहों के राजा ने यानी किंग माउस यानी चूहों का राजा ने कहा टू द किंग ऑफ द एलिफेंट यानी हाथियों के राजा से। इफ़ यदि यू कैन काइंडली टेक अनदर रूट यदि आप कृपया करके कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे पकड़ लेंगे वी विल बी सेव्ड तब हम सुरक्षित बच जाएंगे। ठीक है, ये जो है चूहों का राजा ने हाथियों के राजा से अपनी बात रखी। द किंग ऑफ द एलिफेंट्स यानी हाथियों के राजा एट वंस तुरंत अग्रीड यानी सहमत हो गया एंड और चेंज्ड द रूट और अपना रास्ता बदल लिया। आफ्टर मंथ्स महीनों के बाद सम हंटर्स केम टू ट्रैप यानी कुछ शिकारी आए क्या करने टू ट्रैप द एलिफेंट्स यानी हाथियों को पकड़ने के लिए हाथियों को फंसाने के लिए। दे वांटेड टू किल वे मारना चाहते थे कौन शिकारी। टू किल देम यानी उनको हाथियों को फॉर देयर टस्क्स यानी उनके दांतों के लिए। ठीक है, दे डग डिचेस एंड कवर्ड देम विथ ग्रास एंड ब्रांचेस यानी वे डिग का सेकंड फॉर्म डग वे खोदे क्या खोदे डिचेस गड्ढे एंड कवर्ड और इसे ढक दिए। दे मीन्स उनको किससे विथ ग्रास एंड ब्रांचेस यानी घास और शाखाओं से पत्तों से झाड़ियों से। मैनी एलिफेंट्स बहुत सारे हाथी फेल इनटू द डिच यानी गड्ढे में गिर गए। द नेक्स्ट डे अगले दिन द हंटर्स शिकारी केम आया एंड टाइड और बांध दिया अप टाइड अप यानी बांध दिया द एलिफेंट्स हाथियों को। सो इसलिए सो दैट ताकि दे कुड कम लेटर एंड किल देम ताकि वे उन्हें लेटर बाद में जो है ले जाएं और मार डालें। द हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स यानी झुंड के राजा वाज इन अ ग्रेट प्रॉब्लम बहुत भारी समस्या में फंस गया।
सडनली अचानक द किंग रिमेंबर्ड द माइस। अचानक राजा को रिमेंबर्ड यानी याद आया, द माइस यानी चूहों की। ही इमीडिएटली सेंट एन एलिफेंट टू कॉल देम। उसने तुरंत जो है, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, सेंट यानी भेजा, एन एलिफेंट एक हाथी को, टू कॉल देम उन्हें बुलाने के लिए, किसे, चूहों को बुलाने के लिए उसने जो है एक हाथी को तुरंत जो है भेजा। वी विल कम एट वंस, हम तुरंत आएंगे। सेड द किंग ऑफ द माइस, चूहों के राजा ने कहा। दे केम, वे आए, एंड कट ऑफ द रोप्स, और रस्सियों को काट दिए। ऑफ द एलिफेंट्स यानी हाथी के, जो जिस रस्सी में हाथी बंधे हुए थे उस रस्सी को चूहों ने काट दिया। दस, इस प्रकार, ऑल ऑफ देम वर सेव्ड, इस प्रकार हम सारे जो है बच गए। वन शुड ऑलवेज डू गुड टू अदर्स, वन शुड ऑलवेज डू गुड टू अदर्स, यानी हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए।